दोस्तों, हर एनजीओ के पीछे एक फंडिंग सिस्टम होता है। अगर फंडिंग रुक जाए तो एनजीओ का काम भी रुक सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीओस को फंडिंग कहाँ से मिलती है, फंडिंग के सोर्सेज क्या क्या हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर एनजीओ को इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग चाहिए तो उसे क्या तैयारी करनी होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एनजीओस के अंदर फंडिंग को लेकर क्या क्या डायनामिक्स होते हैं और फंडिंग को लेकर एनजीओस को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कैसे उन चैलेंजेस को सॉल्व करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम इन सारे टॉपिक्स पर वन बाय वन करके बात करेंगे। एनजीओस को अपने प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स और सोशल एक्टिविटी चलाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है और ये फंडिंग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सोर्सेज से एनजीओस को प्राप्त होती है। अगर हम नेशनल लेवल के फंडिंग के सोर्सेज की बात करें कि भारत में एनजीओस की नेशनल लेवल की फंडिंग कहाँ कहाँ से होती है, तो सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट ग्रांट्स। एनजीओस को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जाती है, जिसके थ्रू वो अपने प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ या स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स पर सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। उन मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू एनजीओस को फंडिंग मिल जाती है। तो डिपेंड करता है कौन से इशू पे काम कर रहे हैं, वो उसी इशू पर उसके अकॉर्डिंगली जिस भी मिनिस्ट्री पर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड सोर्स है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फंड्स। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट का कम से कम 2% पैसा CSR एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करती है। तो एनजीओस को CSR प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिल जाती है काफ़ी ईजीली। जो एनजीओस CSR से फंडिंग लेना चाहते हैं, तो कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो अपना CSR रन कर रही है, तो वो एनजीओ उस पर्टिकुलर कंपनी के CSR की जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ पर काम कर सकती हैं, उन एक्टिविटीज़ को जॉइंटली कोलैबोरेशन में भी कर सकती हैं और कॉर्पोरेट से फंडिंग ले सकती है थ्रू CSR। इसके अलावा एनजीओस को इंडिविजुअल डोनेशंस भी मिलते हैं। हमारे समाज में से बहुत सारे धनी संपत्ति लोग हैं, जिनके पास में बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा पैसा है। वो लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से या लोगों के भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो एनजीओस को डोनेशन दे देते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप फीस भी एनजीओ की फंडिंग का सोर्स होता है। बहुत सारे एनजीओज अपने मेंबर से एनुअल मेंबरशिप की फ़ीस कलेक्ट करके अपनी फंडिंग को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ फंड रेजिंग इवेंट्स भी बहुत सारे एनजीओज करती हैं, जैसे बहुत सारे चैरिटी शोज़, एग्जीबिशंस, क्राउड फंडिंग कैंपेन्स। इन सभी के माध्यम से फंड्स को बहुत सारी एनजीओज कलेक्ट करती हैं। इन सभी को हम फंड रेजिंग इवेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा नेशनल ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस जो हैं, वो भी एनजीओज के नेशनल लेवल के फंडिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेशनल लेवल के फाउंडेशंस हैं, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो एनजीओज को ग्रांट देती है। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली एनजीओज को ग्रांट या फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस और ट्रस्ट भी एनजीओज को फंडिंग देते हैं। तो ये नेशनल लेवल पर फंडिंग के सोर्सेज हैं जो एनजीओज को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। हम बात करते हैं इंटरनेशनल फंडिंग के सोर्सेज क्या क्या हैं, एनजीओज को इंटरनेशनल लेवल पर किन किन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंडिंग मिलती है। भारत में इंटरनेशनल फंडिंग का मेजर सोर्स जो है वो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लाइक UNDP, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक। ये सारी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर काम करती हैं और बहुत सारी फंडिंग भी एनजीओज़ को प्रोवाइड करती हैं। अगर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स पर ये एनजीओज़ काम करती हैं तो उनको फंडिंग दे दी जाती है। तो मेजर जो है वो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं जो एनजीओज़ को फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फाउंडेशंस भी हैं। डोनर्स तो हैं ही, इसके अलावा इंटरनेशनल फाउंडेशंस भी हैं बहुत सारे, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन। ये सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के फाउंडेशन हैं जो एनजीओज़ को फंडिंग देते हैं। इसके अलावा
फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी कई बार फंडिंग देती हैं। कई देशों की जो गवर्नमेंट है वो अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, तो वहाँ उनको वो गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट प्रोवाइड कर देती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के एनजीओज़ भी हैं। बड़ी इंटरनेशनल एनजीओज़ लोकल एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप करके भी फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे हैं। ये एजेंसी जैसे यूनाइटेड नेशन और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओज़ को फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनजीओज़ को फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम लोग फंडिंग डायनेमिक्स से पहले अगर हम ये बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पर फंडिंग अगर एनजीओ को लेनी है तो क्या खाली एनजीओ रजिस्टर्ड होने से फंडिंग मिल जाती है? तो ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर फंडिंग लेने के लिए एनजीओ को रजिस्टर्ड तो करवाना ज़रूरी है ही, लेकिन इसके अलावा FCRA बहुत सारी जो भी एनजीओज़ इंडिया के अंदर है उनको FCRA करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ये एक भारत के अंदर एक कानून बनाया गया है कि जो भी एनजीओज़ एसोसिएशंस और कुछ इंडिविजुअल्स जो कोई फॉरेन सोर्सेज से इनको अगर कोई फंड मिलता है तो इस FCRA के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा। और इसका पर्पस होगा कि जो फॉरेन फंडिंग है उसका मिसयूज़ ना हो, उसको रोकने के लिए FCRA एनजीओज़ के लिए कंपलसरी किया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी एनजीओज़ थी जिन्होंने फॉरेन कंट्री से फंडिंग लिया और उसके बाद में कुछ एनजीओज़ ने उस फंड का मिसयूज़ भी किया, यानी देश के विरोध में कुछ अराजक गतिविधियां करने के लिए भी बहुत सारी एनजीओज़ ने फंडिंग ली थी। उसके लिए बहुत सारे एनजीओज़ को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया। उसके बाद में FCRA बनाया गया और उसके बाद में जब FCRA आया तो सारी एनजीओज़ के लिए कंपलसरी कर दिया कि अगर वो फॉरेन से फंडिंग लेते हैं तो उनको FCRA करवाना होगा, तभी जाके वो किसी भी फॉरेन डोनर से डोनेशंस ले सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फंडिंग डायनेमिक्स क्या है, यानी एनजीओज़ के अंदर जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो फंडिंग जो मिलती है उसको लेकर क्या क्या डायनेमिक्स एनजीओज़ के अंदर होते हैं, कैसे डायनेमिक्स, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है डोनर प्रायोरिटीज़ एंड इंटरेस्ट, यानी डोनर उस प्रोजेक्ट को फंडिंग देते हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं। अगर डोनेशन एनजीओ को लेना है तो वो किसी भी डोनर एजेंसी या डोनर्स के पास में जाते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखनी होगी कि डोनर्स की क्या प्रायोरिटी है ना, एजेंसी क्या चाहती है, किन ऑब्जेक्टिव्स पर काम करती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके एनजीओ को फंडिंग मिलेगी। सेकंड होता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर रिपोर्टिंग से फंडिंग मिलने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिन एनजीओज़ की ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, काम वो बहुत ही अकाउंटेबिलिटी के साथ में कर रहे हैं, तो उनको फंडिंग को लेकर कोई इशू नहीं आता है। तीसरा होता है लीगल कंप्लाइंसेस। तो भारत में फॉरेन फंडिंग के लिए एनजीओज़ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के नियमों के अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है। तो ये सारी जो लीगल कंप्लाइंसेस है अगर एनजीओज़ प्रॉपरली करके रखता है तो उसको फॉरेन या इंटरनेशनल लेवल पर फंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। थर्ड है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, यानी जिन एनजीओज़ का सोशल इम्पैक्ट अच्छा होता है उन्हें फ्यूचर फंडिंग जो है इजीली मिल जाती है। तो इसीलिए जो भी एनजीओज़ काम करती हैं उसे उसका प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट जो बेनिफिशरीज हैं उस लेवल पर देखना चाहिए कि वो कितने संतुष्ट हैं। अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है तो आगे फ्यूचर में भी उस एरिया में काम करने के लिए प्रोजेक्ट जो है वो ईज़िली मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि एनजीओ ने कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए हैं और उनका इम्पैक्ट कैसा आया है, उसी बेसिस पर फंडिंग ईजिली मिल जाती है। फिफ्थ है सस्टेनेबिलिटी। डोनर्स ऐसे एनजीओज़ को प्रेफरेंस देते हैं जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर प्लान करते हैं। जितना लंबा विज़न होगा, जितना लंबा मिशन होगा एनजीओ का और जितना लंबे समय से ड्यूरेशन से एनजीओ काम कर रहा होगा उतना ही जो है उस एनजीओ को प्रेफरेंस दी जाएगी डोनेशन को लेकर। तो सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है एनजीओ के फंडिंग को लेकर। इसके अलावा चैलेंजेस इन एनजीओ फंडिंग की अगर हम बात करें कि एनजीओज़ को फंडिंग को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं,
तो सबसे पहला प्रॉब्लम या चैलेंज है अनसर्टेन फंडिंग सोर्सेज। जनरली एनजीओज़ के फंडिंग के जो सोर्स हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिल रही है तो जब तक एनजीओ रहेगा तब तक वो उसी सोर्स से फंडिंग लेता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार एनजीओज़ को फंडिंग रेगुलर मिलती रहती है, 5 साल 6 साल, कई बार जो है वो उनको फंडिंग बंद भी हो जाती है, तो कुछ सर्टेन नहीं होता है। सेकंड है डोनर डिपेंडेंसी। बहुत सारे एनजीओज़ जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी डिपेंडेंसी जो है वो डोनर्स पर ही होती है। जितना पैसा मिलेगा उसी बेसिस पर काम होगा। कई बार पैसा नहीं मिलता है तो एनजीओ को अपने स्टाफ को भी निकालना पड़ता है, उनको रिक्रूटमेंट को बंद करना पड़ जाता है और जो ऑलरेडी काम करने वाले स्टाफ का भी कई बार रिट्रेचमेंट करना पड़ जाता है। तो डोनर पर डिपेंडेंसी जो है वो एनजीओज़ की बहुत ज़्यादा होती है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थर्ड है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। एनजीओज़ के अंदर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो चैलेंजिंग है ही, लेकिन इसके अलावा भी उन लोगों को इतने ज़्यादा लीगल कंप्लायंसेस और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एक तो वेलफेयर के सेक्टर में काम करना, लोगों की मदद करना, और उनके लिए इतने चैलेंजिंग टास्क को करके उनकी वेलफेयर के लिए काम करने के बाद में भी गवर्नमेंट उनके लिए इतने स्ट्रिक्ट नियम बनाती है कि उनको बताना पड़ता है कि पैसा कहाँ कैसे किस तरीके से लगाया। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एनजीओ के लिए। इसके अलावा हाई कंपटीशन अमंग एनजीओज़, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज भारत के अंदर हज़ारों लाखों एनजीओज़ हैं, कुछ एनजीओज़ की संख्या बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा एनजीओज़ के लिए भी बढ़ रहा है। जैसे कॉरपोरेट का कंपटीशन है, वैसे ही अब आज के समय में एनजीओज़ का कंपटीशन भी दूसरे एनजीओज़ से बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड द लास्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो भारत के अंदर हो रहे हैं उसका इफ़ेक्ट भी एनजीओ की फंडिंग पर, एनजीओ के काम करने के तरीके पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनजीओ की सक्सेस काफ़ी हद तक उसकी फंडिंग पर डिपेंड करती है। आज के समय में एनजीओज़ को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सोर्सेज से डाइवर्सिफाइड फंडिंग स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए एनजीओज़ को। जितना सस्टेनेबल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन पर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा होगा एनजीओज़ के लिए।